Good morning, children. Today we will continue with define and draw. ये हमने किया था point and line. Today we will continue with another definitions. आज हम करेंगे line segment and another ray. Okay, before I define line segment, I want to let you know how to draw it. Okay, children, you have already done in थर्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो बट इन मैथ्स नोटबुक. तो अब आप ज्योमेट्री में करेंगे. फिर से देख लीजिए. दिस इज़ पेज नंबर 3 टुडे. ओके, एंड दिस इज़ पेज नंबर 4. तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं. सो यू हैव ऑलरेडी डन लाइन सेगमेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड. तो हमने कैसे ड्रॉ करना है चिल्ड्रन, हैव अ लुक. ये देखिए, सबसे पहले अगेन ये सारा पेज, इसको आपने, मैंने बोला था 2 हाफ्स में डिवाइड करना है. मैंने सिखाया था बिफोर यू डू द डेफिनेशंस. आपने लाइंस काउंट कर लेनी है 8 या 9. सेंटर में लाइन लगा देनी है, उसी को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है. यही बताया था मैंने. सो इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊँ, आपको पहले कैसे ये प्रेजेंट करना, दैट यू शुड नो. सो बिफोर यू स्टार्ट विद द डेफिनेशंस, आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे प्लेन पेज पे. ओके, यहाँ लाइन सेगमेंट नंबर 3, नंबर 4 रे लिखेंगे. यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे. ओके, तो ये जितनी मर्जी लाइंस बच जाए, मैंने आपको बताया था, आपने छोड़ देनी है बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड हम एक पेज पे ओनली 2 फिगर्स ही बनाते हैं. डू यू गेट दैट? ओके, सो लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट यू नो इट. फिर भी देख लो आप कैसे बनाते हैं. आप इसको अब मेजर करेंगे. कैसे? ये मैंने पूरा पेज है इसका, ये जो हाफ पेज लाइन सेगमेंट के लिए रखा है, हाफ पेज के सेंटर में ऑलमोस्ट मैंने एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. आप 6 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, और 7 का भी कर सकते हो. इट्स योर विश. ये देखो, जब भी हमने मेजर करना है 0 से स्टार्ट करना है. ये 0 से स्टार्ट किया मैंने, और मैंने कहाँ तक लेके गई हूँ, 5 तक. ये देखो, यू नो दैट ये 0 है और यहाँ तक मैं लेके गई हूँ 5 तक. राइट? तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डॉट्स लगा देंगे. यहाँ भी डॉट लगा देंगे, यहाँ भी डॉट लगा देंगे. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, तो लाइन सेगमेंट के दोनों साइड्स पे डॉट्स लगाते हैं, दैट टू शो दैट दीज आर द एंड पॉइंट्स. क्योंकि ये मैंने 5 सेंटीमीटर बनाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर. इसको नेम दे देंगे सपोज EF. आप और कुछ भी दे सकते हो, RSTUXY कुछ भी दे सकते हो. और नीचे लिखोगे therefore EF is a line segment. Okay children, this is the way how to draw the line segment. तो आपने देखा लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स होते हैं तो वो हमने शो कर दिया. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. देखिए, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. जैसे लाइन को बताया था कि लाइन क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है. लेकिन लाइन सेगमेंट क्या हो गया, इसका मतलब पूरी लाइन का पार्ट हो गया ना. तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. मतलब लाइन सेगमेंट लाइन से छोटा होता है, पार्ट होता है उसका. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. मैंने आपको अभी बताया इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. एंड पॉइंट्स होंगे तो हम इसको मेजर कर सकते हैं ना. अगर हम एक्सटेंड कर देंगे लाइन की तरह, फिर हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स लगाए, यानी ख़त्म हो गया हमारा लाइन सेगमेंट. 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ है. ये देखो, डेफिनेट लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? सो हाउ टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. और ये एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है कि इसको हम दोनों साइड्स पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये दोनों साइड से ख़त्म हो गया. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट करते हैं रे. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रे को ड्रॉ हमने कैसे करना है. सबसे पहले देखिए, फिर से ये जो पेज है इसके ऑलमोस्ट सेंटर में हमने एक रे ड्रॉ करनी है, लाइक दिस. सी, इसको भी आपने मेजर नहीं करना. आई टेल यू वाई. आपने मेजर नहीं करना, कहीं से भी आपने ड्रॉ कर देना है. यहाँ पे डॉट लगा देना है, यहाँ पे एरो मार्क कर देना है. कोई भी नेम दे सकते हो. मैं इसको नाम देती हूँ X और इसको नाम देती हूँ Y. अब मैंने देखो यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया. इट शोज़ कि ये इसका एंड पॉइंट है. यहाँ से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट इस साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से हम इसको जितना चाहे एक्सटेंड कर लो, यानी उसका कोई एंड नहीं होगा. और नीचे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं है, तो लिखेंगे नहीं कितने की है. फिर लिखेंगे therefore XY
is a ray. Understood? So इसको डिफाइन करते हैं. रे भी क्या है? इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, यानी ये लाइन का ही एक पार्ट है. उसके बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली. मैंने अभी बताया ना, एक ही डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जहाँ एरो है. एरो का मतलब होता है नॉट द एंड. तो इस साइड से हम इसको एक्सटेंड यानी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे स्पेस तक ले जाएं. इसका एंड नहीं होगा, इसका एक एंड है. ओके. उसके बाद इट हैज़ वन एंड पॉइंट. सो रे, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है आपको मैं अभी बताती हूँ. थोड़ा सा आपने करना नहीं है, जस्ट टू शो यू. ओके चिल्ड्रन, ध्यान से देखिए. ये मैंने क्या ड्रॉ किया, आप देखो ध्यान से. ये क्या है? ये है एक लाइन. एम आई राइट? ये क्या है? एक लाइन. ओके. अगर मैं इसके बीच में 2 डॉट्स लगा दूँ और ये लिख देती हूँ मैं 2 सेंटीमीटर. ओके. तो ये, इसको सपोज ये है ए बी, सपोज ये है सी डी. ध्यान से देखो चिल्ड्रन, ए बी अगर एक लाइन है तो उसका पार्ट क्या है? सी डी. एक क्या है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों तरफ इसके डॉट्स हैं. अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ डॉट है, यहाँ एरो है, तो ये क्या बन गई? रे. डी बी क्या बन गई? रे. उसी तरह से सी ए भी क्या बन गई? रे. चिल्ड्रन आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है. देखो डॉट, ये भी क्या है? रे. सपोज ऐसे, ये भी रे. सपोज ऐसे, ये भी रे. ये नहीं कि डायरेक्शन एक पर्टिकुलर, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ओके. उसी तरह से लाइन, अगर ये लाइन है तो ये भी लाइन है. ध्यान से देखो, ये भी लाइन है. ओके. अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो वो भी मैं इस ढंग से भी ड्रॉ कर सकती हूँ. मैं लिख सकती हूँ इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं. अंडरस्टूड नाउ? सो चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ए बी अगर लाइन है तो ए सी क्या है? ध्यान से देखो, सी ए रे बन गई. ये सी डी क्या है? ध्यान से देखो, डॉट्स हैं दोनों तरफ. सी डी है लाइन सेगमेंट. डी बी क्या है? रे. इसको ध्यान से समझ लेना चिल्ड्रन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू सून. आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज मेंटल मैथ्स. ओके.